वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज बहुत लेट उठा हूँ। कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में इतना ट्रैफिक जाम था दिल्ली कैंट में कि हम बहुत लेट 5:30 पौने 6 घर पहुँचे हूँ। अब उठ के थोड़ा रेस्ट करके उठ के नाश्ता करने लगा मैं अपना। इमेजिन जब लोगों का आफ्टरनून हो रहा होता है, लंच हो रहा होता है, तो मेरा ब्रेकफास्ट। ये ज़िंदगी है। ये नहीं कोई कह सकता कि सुकून भरी है। लेट मी शो यू आज क्या बना है। ये देखो, ये परांठी सिंपल और ब्लैक वाली दाल। भाई ये हमारा सुबह का नाश्ता है आज। अभी इसके बाद थोड़ी चाय पियेंगे और चल पड़ेंगे ऑफिस की ओर दोबारा। फिर वही ज़िंदगी, वही ऑफिस, वही मेरे दोस्त यार, वही टेंशन, वही काम, रिपीट, ईट, फिर रिपीट। मेरा ये मंत्र है। मेरा मंत्र यही है, ईट, काम, रिपीट, फिर ईट। बस इन्हीं साइकिल में मैं पिसा हुआ हूँ। चलो खाना खाते हैं, फिर ऑफिस जाना है। नहा धो के ऑफिस के लिए रेडी, दोस्त के पास। फिर एक बार चल चुके हैं अपने वही रोज़ के काम। चल रहे हैं। माय फ्रेंड मिस्टर कोहली इज वेटिंग। गर्मी हो गई सो जैकेट जैकेट नहीं पहनी। लेट्स सी। भारत एकदम सुना वीरान पड़ा हुआ है, सब खाली पड़ा। बस मैं हूँ, गली में एक दो शख्स हो रहे हैं। पता नहीं है हेलीकॉप्टर यहाँ इतनी क्लोज क्यों उड़ रहा है, सुनाई दिया। खाना रोज़ की तरह, बस घर का खाना सबसे निराला अच्छा। वही गलियाँ, वही ब्लॉक, बस जा रहा हूँ। मिस्टर कोल इज़ वेटिंग फॉर मी। सॉरी। एक बहुत तगड़ी घटना हुई है। वैष्णो देवी मंदिर जो है, वहाँ पे कोई लड़की अंदर चली गई गर्भगृह में, वीडियो शूट करके इंटरनेट पे अपलोड कर दी, तो बहुत हल्ला हो रहा है। होना भी चाहिए कि ऐसी सेक्रेट प्लेसेस पे किसी का वीडियो फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। सही बात है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो भी हुआ, लड़की ने वीडियो खोली, डाली, पोस्ट करी, गलत है, नहीं होना चाहिए। फिर दोबारा बोलूँगा, बट यही अगर अमृतसर में जब एक लड़की योगा कर रही थी तो सबकी आवाज़ बंद क्यों थी? तो ये संगठन कहाँ थे? तब किसी ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि ये भी गलत है? तब कोई सामने क्यों नहीं आया? तब न्यूज़ वालों ने उस लड़की को गुनहगार क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो एक लड़की, मेजॉरिटी ऑफ द जो वोटर है हिंदू थे। अगर ये उल्टा होता, वो हिंदू कोई टेंपल होता या सरदार होता या मुसलमान होता, तो स्टोरी कुछ और होती। ये फैक्ट है भाई। गुरुद्वारे में सबका स्वागत है, ऑल आर वेलकम, ऑल रिलीजन। तुम कोई भी जेंडर से हो, कोई बायस बिहेवियर नहीं होना भी नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ, किसी के धर्म स्थल पे किसी को किसी इंसान के आने की मनाही नहीं है, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट या मना वही कर सकता है जो इनके ठेकेदार बैठे हैं। भगवान कभी नहीं चाहेगा कि उसके दर पे कोई आए या ना आए, सब वेलकम है। बट आजकल की डेट में भगवान से ज़्यादा जो उसके ठेकेदार बने फिर रहे हैं वोट पॉलिटिक्स के लिए, वो ज़्यादा हाईलाइट है। सरकार भी उनके साथ है क्योंकि वोट बैंक कम, मीडिया भी उनके साथ है क्योंकि टीआरपी, सब उन्हीं के साथ हैं। सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं क्योंकि सबको पता है ये कमज़ोर कड़ी है, नब्ज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मिस्टर कोल तो गए हैं गुरुद्वारे में विज़िट करने, डेली जाते हैं। भाई जॉब और नौकरी इसलिए कहा जाता है कि नौकरी नौकरशाही पेशा है। यू हैव टू बो डाउन टू योर बॉस एम्प्लॉयर। अपना बिजनेस अपना ही होता है, अपना धंधा सबसे न्यारा सबसे अच्छा। बट हम जैसे लोग अब बिज़नेस नहीं कर सकते, उस स्टेज पे है, ना एज है, ना एटमॉस्फेयर है, ना उतने फंड्स हैं, ना उतनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आती है हमें। सो ये हम लूप में ही चलते रहते हैं, जो कमा रहे हैं उसी से चल रहा है। कोई सेकंड इनकम नहीं, कोई थर्ड नहीं। लोगों की तो 3-3 4-4 इनकम होती है, हमारी तो सेकंड भी नहीं है। एज एटलीस्ट सेकंड इनकम, साइड बिजनेस कुछ तो होना चाहिए। एक चीज़ पे, एक जॉब पे रिलाय अगर तुम कर रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है, उतना आसान नहीं है जॉब के साथ साथ। भाई बंदा कुछ भी करा ले, जनानी जी गड्डी चला रही है पिछे ना कदी लगे, नुकसान ਤੁਹਾਡਾ ही होना। पुलिस भी हाथ जोड़ जाती है अगे। नहीं, पहले मेरा क्वेश्चन तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ दिल्ली कैंट में आजकल ट्रैफिक बहुत कम हो गया, तो मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, कुछ मिसिंग है। इस पे आपकी क्या राय है, आप ये बताओ मुझे। हमारी ऐसी कुत्तों वाली जिंदगी हो चुकी है कि हम हर रोज़ ट्रैफिक में फंसते हैं। जैसे अब कल रात में आते हुए हम ट्रैफिक में फंसे, तो हम झेल नहीं पा रहे कि जैसे होता है ना कुत्तों को घी हजम नहीं होता, वो वाला हिसाब हो चुका है कि हम जाम में नहीं फंस रहे। क्या हो गया? He is actually right. We feel awkward now, we don't stuck in jam. चलो एक साल आए NH8 तो ट्रैफिक जाम ना खत्म होया। ज़्यादा खुश मत हो, आगे का कोई भरोसा नहीं है। हम वहाँ अपने ऑफिस से भी चले थे तो कल बहुत अच्छा था। जब जैसे ही मेडिसन के फ्लाईओवर में पहुंचे तो वहाँ पे जाम था पूरा धौलाकुआं तक। यार कल तक और मैंने समझ नहीं आया ट्रैफिक क्यों सी, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई पुलिस नाका नहीं साड़ी। ये हमारी इवनिंग ऐसे ही होती है, देखो फ्लू है। आज आए हैं रात को 4:30 बजे पेट्रोल पंप पे, जेल रोड। Me with Mr. Cole filling up gas. Hey, Mr. Cole. लग रहा है जानबूझ के ना ऐसे हालात डाले कि इसको निकाल दें। आज किसको कहा है उसने? सैम को कहा है ना सनी ने कि मैं इन बंदों को निकाल लूँ, पर तुम उठा लोगे सारे कॉले। ये तो उसकी बात ठीक है, पर अभी भी तो बायस बिहेवियर है बैंड के लोग। भाई 5:10 बज रहे सुबह के और हम शिफ्ट से वापस आ रहे हैं मिस्टर जॉर्ज कोल के साथ। भला हो उनका, जॉर्ज कोल लव यू। भाई देखो ये हाल है। शिफ्ट करनी आसान है, बट गुड़गांव में जो रह रहा है, जा आ रहा है, उसको पता है तो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। दूर दूर तक कोई नहीं, ना कुत्ता ना कुत्ते की जात, ना यहाँ कोई। देखो मिल गया कुत्ता। कुत्तों से ही ज़्यादा डर लगता है। खाली एम्प्टी, कोई दूर दूर तक नहीं। बताओ, चलते हैं बस अब घर की ओर, थोड़ा पैदल वॉक करके। ये देखो कैसे भौंक रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। साहब से एक गाड़ी वाला गया ना, दिल तो कर रहा था इसके मैं ठुकाई करूं। आज भी थोड़ी थोड़ी ठंड है। टेम्परेचर इज अराउंड 12 to 13 डिग्री सेल्सियस करंट। सुबह 5:10 5:15 हो रहे होंगे। मुझे लग रहा था कि ठंड नहीं होगी, जैकेट वैकेट उतार दी, सिर्फ यही पहन रखा है बस। अब लग रही है ठंड महसूस हो रही है। कल से एक रख लेंगे सेपरेट। देखो कोई भी नहीं, यहाँ कोई है, जस्ट मी। अब बस अब पहुँचा हूँ मैं।
लोगों ने तो एसी चलाना शुरू कर दिया और मुझे ठंड लग रही है 13 डिग्री सेल्सियस में भी। चलो कोई नहीं, अब सुबह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब, शेयर, लीव अ कमेंट।